हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो पहले तो आपने ये समझना कि रिफ्लेक्शन जो है वो होता क्या है ना। रिफ्लेक्शन मीन्स सिंपली दैट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है, किसी दीवार के ऊपर पड़ती है, तो वो वहां से वापस जो वो हो जाती है ना। और ये रिफ्लेक्शन जो होती है मैक्सिमम किस में होती है? प्लान मिरर जो होता है उसमें ये ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक वेल पॉलिश्ड सरफेस जो है उसका होता है, तो वहां से इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बेंडिंग ऑफ लाइट बताया ना, किस तरह से बेंडिंग होती है लाइट की। अब लाइट का आपको ये भी पता है कि लाइट जो होती है दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो ये ट्रेवल जो है वो करती है। और इसके कुछ लॉ हैं, कुछ नियम हैं जिसमें जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा यहाँ पे? इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेस के बारे में समझना पड़ेगा आपको। रिफ्लेक्टर रेस जो है वो क्या होती है? ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेस जो है वो क्या होती है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो, जैसे ये सरफेस है और यहां इस सरफेस के ऊपर जो लाइट आ रही है सन से, जैसे यहां पे ये लाइट आ रही है सन से, ठीक है, तो इस रेस को हम बोलते हैं, जो सन से रेस आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रेस। ठीक है, अब ये यहां पे टकराएगी और इसके बाद जो है ये वापस हो जाती है यहां को। तो जो वापस होने वाली रेस है टकराने के बाद, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेस। क्लियर? और तीसरा यहां पे मैं बनाता हूं इसको नॉर्मल। ये मैंने एक नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहां पे बना दिया। तो तीसरी बात है नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपने एक बात याद रखनी, दैट इज द इंसिडेंट एंगल, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। इंसिडेंट एंगल इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और सेकंड जो बनता है, जो रेस सेकंड है रिफ्लेक्टर रेस, वो बनाती है रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो यहां पे इसके साथ ये बनाती है नॉर्मल के साथ जो वो आई एंगल बनता है, यानी कि इंसिडेंट एंगल जो वो बनता है यहां पे। और यहां पे ये बनाता है आई, सॉरी आर, दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल जो वो बनाता है। अब ये चीजें आपको समझ आ गई, इंसिडेंट रेज क्या होती है, रिफ्लेक्टर रेज क्या होती है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, और रिफ्लेक्टेड एंगल जो वो क्या होता है। अब दो लॉ हैं यहां पे, टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट क्या बोलता है? फर्स्ट ये बोलते हैं जो आपका इंसिडेंट एंगल है दैट इज आई, जिसको मैंने बोला इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब जिस एंगल के ऊपर ये लाइट यहां पे पड़ रही है, बेंड होने के बाद ये लाइट जो है वो वापस जाती है, तो ये एक एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो यहां पे बोलता है कि कौन, ये जो एंगल आई है दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू आर। इंसिडेंट एंगल जो है दैट ऑलवेज इक्वल टू आर। जिस एंगल के ऊपर ये लाइट पड़ती है उसी एंगल के ऊपर जो है ये रिफ्लेक्ट जो है वो होती है। ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मींस बेंड हो जाना लाइट का। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड बोलता है कि जो आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रेस, जो ये रेस यहां पे सरफेस के ऊपर पड़ रही है, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रेस जो यहां से वापस हो रही है ये, एंड नॉर्मल, नॉर्मल जो मैंने यहां पे बीच में बनाया हुआ है 90 डिग्री का एंगल, दीज आर ऑल लाई इन द सेम प्लान। ये तीनों जो है एक ही प्लेन के ऊपर जो वो होते हैं, एक प्लान के ऊपर जो है ये होते हैं ना। ये इसी प्लान के ऊपर है और यहां पे ये तीनों जो वो मीट करते हैं।
तो ये सेकंड जो लॉ था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अब हम प्लान मिरर की बात कर रहे थे। प्लान मिरर में मैक्सिमम रिफ्लेक्शन जो वो होती है, और प्लान मिरर जो होता है हमारा, ये कैसा इमेज जो वो बनाता है। एक तो ये इमेज बनाता है, आपको पता है, वर्चुअल बनाता है। वर्चुअल मीन्स दैट इमेज इज फॉर्वर्ड बैक साइड ऑफ द मिरर, है ना, वर्चुअल। और सेकंड ये बनाता है इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधा होगा ये, ठीक है। जिस साइड को आपने ऊपर को अगर इमेज ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट भी जैसे ये है ना, यहां पे अगर आपने इसको रखा, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो इसके दूसरी साइड यहां पे, इनकी ऊपर की साइड को जो इमेज बनेगा उसको बोलते हैं हम इरेक्ट। और परली साइड को बन रहा है ये, इस साइड को, दैट मीन्स कि वो वर्चुअल इमेज होगा। अगर इस साइड को ही बनता है ये इमेज, है ना, जिस साइड को हमने इसको रखा हुआ है और कहीं यहां जाकर ही ये इमेज बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इस साइड को ही बना, तो दैट मीन्स ये रियल होगा, है ना। और सेकंड ये है इन्वर्टेड, उल्टा है ये ना, नीचे को बना है, इन्वर्टेड होगा। ये आपका क्या था, ये इरेक्ट था, ये इन्वर्टेड हो गया। ये वर्चुअल था, इस साइड को बन रहा था, ये जो हमारा लेंस है, ये मिरर है, तो इसके इस साइड को बनता है तो रियल इसको हम बोलते हैं। सेकंड सेम लेंथ का बनता है, प्लान मिरर में सेम लेंथ का ही बनेगा। जितनी आपकी हाइट होती है उतनी हाइट का आप उसमें दिखते हैं, और डिस्टेंस भी आपकी बराबर ही होती है। जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े होते हैं उतनी डिस्टेंस के ऊपर आपका इमेज भी बनता है इन केस ऑफ प्लान मिरर्स, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में था, और इमेज फॉर्म्ड विद द प्लान मिरर के बारे में था। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।